So, good morning, students. Once again, you are welcome to our English class. So, we were learning the story of Happy Prince, the Happy Prince, chapter 5 from your moments. जैसा कि आपको पहले बताया था कि वो हैप्पी प्रिंस दूर एक एक गली में एक छोटा सा मकान, टूटा फूटा मकान में एक स्त्री को बैठे हुए देखता है और वो अपने उसके हाथ जो है सुई की प्रिकिंग से बार बार सुई की प्रिकिंग से जो है छेद छेद जैसे हो गए और लाल और भद्दे हो रहे हैं। तो वो उसको बड़ा रोना आ रहा है। एक तरफ उसी स्त्री के जिस रूम में वो बैठी अपनी सिलाई कर रही है, शी इज़ अ सीमस्टर्स एंड शी इज़ अ लेडी टेलर एंड शी इज़ swing clothes and she is very poor and her one child is lying in one corner on the bed and he is suffering from great high fever and he wants to eat oranges but she couldn't give him oranges because she is very poor. तो ये सब नज़ारा वो देखता है हैप्पी प्रिंस, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इस तरह से ये मैंने आपको कहानी समझाई थी। देन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 30. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. swallow says, swallow कहती है कि मैं इजिप्ट में मेरा जो है मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और माय फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, वो अप एंड डाउन द नील इज़ द ग्रेटेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द रिवर ऑफ इजिप्ट। वहाँ उस नील नदी के ऊपर मेरे फ्रेंड्स उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। और वो उड़ते उड़ते वहाँ पे बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स से वो बातें कर रहे हैं, जल्दी वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. But on the other hand, here the prince is very sad by watching by watching the condition and poor position of that मदर एंड हर चाइल्ड। वो उसको कहता है कि आज रात तुमको यहीं रहना होगा और मेरे संदेश वाहक के रूप में तुमको ये काम करना होगा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द swallow. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। वो अब swallow उसको उल्टा जवाब देती है कि मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं लड़कों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इजिप्ट ही जाना चाहूँगी। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड। उसने कहा कि लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही दुखी दिखाई दिया। एंड दैट द लिटिल swallow वॉज सॉरी, कि उस जो छोटी swallow जो थी वो है कि वो दुखी थी, है ना। यहाँ बहुत ठंड है, उसने कहा। लेकिन वो राजकुमार के साथ एक रात रुककर उसका संदेशवाहक बनने के लिए सहमत हो गया। वो swallow जो बर्ड था वो एग्री हो गया उसके साथ एक रात उसका मैसेंजर बन के
को कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू लिटिल swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. swallow ने वो बड़ा रूबी उसके तलवार में से निकाल लिया और वो उस टाउन की छत के ऊपर यानी कि आसमान पे उड़ता गया और वो वहाँ चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल इज़ अ नेम ऑफ चर्च, क्रिश्चियन चर्च, एंड कैथेड्रल टावर के वहाँ से वो गुज़रा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. अबाबिल ने क्या किया कि राजकुमार की तलवार से वो लालमणि निकाल लिया और वो मुख्य गिरजाघर की उस मीनार के पास से गुजरा जहाँ सफ़ेद संगमरमर के देवदूत बने हुए थे, एंजल्स बने हुए थे। वो महल के पास से गुजरा और उसने नाचने की आवाज़ सुनी और एक सुंदर लड़की अपने लवा के साथ छज्जे पर आई। बालकनी कहते हैं ऊपर की साइड में, अपर फ्लोर में जो फ्रंट बरामदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड बालकनी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और उसने कहा मुझे उम्मीद है कि शाही नृत्य, स्टेट बॉल कहते हैं रॉयल डांस को, उस रॉयल डांस से पहले मेरी कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. वो कहती है डांस गर्ल कि मैं सोचती हूँ कि मेरी ये ड्रेस जल्दी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो ये भी कहती है साथ में कि मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि सीमस्टर्स सो लेज़ी होती हैं। ही पास्ड ओवर द river. Who is here? He is here, the swallow bird. Swallow bird is referred to here and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. वो रिवर के ऊपर से गुज़रा तो उसने देखा कि उस नदी में जो शिप्स थे उनकी मास्ट्स होती मस्तूलें, उनके ऊपर लाइटें उसने जलती हुई देखी, लालटेनें। एंड एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो आया उस गरीब औरत के घर और अंदर देखा उसने। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, यानी कि लड़का बुखार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और माँ थकी हुई थी इसलिए सो गई। शी वॉज सो टायर्ड इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। और उसने क्या किया कि फुदक कर वो अंदर गया और उसने वो जो नीलम मणि था वही उस औरत के पास में मेज पर रख दिया। एंड देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो धीरे से बेड पर उड़ के गया। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, अपने पंखों से उस लड़के के सिर पे हवा करने लगा। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय। बॉय ने
एकदम से उसको ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज में उसने कहा कि कैसा ठंडा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अब तो ठीक हो जाना ही है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। और देखो, लड़के ने कहा मैं अब तो ज़रूर ठीक हो रहा हूँ। और फिर वो अपनी वापस मीठी मीठी सी प्यारी सी नींद में डूब गया। देन द swallow flew back to the prince, happy prince, and told him what he had done. देन swallow ने क्या किया, वापस वो हैप्पी प्रिंस को गया और उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क्ड। बहुत क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है था ये काम। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब लेकिन इतनी ठंड होने पर भी मुझे अब गर्मी महसूस हो रही है। दैट्स इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। तुमको इतनी ठंड में भी गर्माश महसूस हो रही है, इसका मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया है ये, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. और फिर वो रिवर पे चला गया, उड़ गया, ये कि भाई नहाने के लिए, ताकि वो इजिप्ट जा सके आज की रात। said the swallow, and he was in high spirit. तो उस swallow bird ने कहा कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, और इस पॉसिबिलिटी पर वो बहुत खुश था। हैं, ही वॉज हाईली स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स मीन्स बहुत खुश होना, एट द प्रोस्पेक्ट, इस बात पर, इस संभावना, प्रोस्पेक्ट मीन्स संभावना। एंड he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. और फिर वो इसी खुशी में जो है वो सारे जो मॉन्यूमेंट्स कहते हैं स्मारकों को, मॉन्यूमेंट्स पर घूमने गया। और चर्च की मीनार, स्टीपल्स मीन्स जो मीनारें, ऊंची ऊंची मीनारें, जो चर्च की मीनार होती है ऊंची, चर्च की मीनार की चोटी पर बहुत देर तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? और जब चांद निकला, वो खुश राजकुमार के पास उड़कर वापस आया, है ना। एंड हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, आया, क्या मिस्र में आपका कोई काम है, यानी कि उसने पूछा कि कोई काम है आपको मिस्र में। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, यानी कि मैं अभी जा ही रहा हूँ, उसने ये हैप्पी प्रिंस से पूछा। swallow swallow little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? swallow swallow, छोटे swallow, राजकुमार ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द swallow. swallow ने आंसर दिया कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। विजिट मतलब swallow ने यह कहा कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और आई विल swallow little master, said the prince, for far away across the city I see a young man in a garret. देखिए, गैरेट का मतलब, गैरेट मीन्स अ रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, अटारी, घर के ऊपर की छत पे एक रूम होता है जिसे कहते हैं गैरेट, यानी अटारी।
यानी अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, नगर के पास एक अटारी में मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ। और वो सेकंड इंसिडेंट बताना शुरू कर रहा है। फार अवे अक्रॉस द सिटी से बहुत दूर उस पार मैं एक यंग मैन को गैरेट पे देखता हूँ। ही इज़ लर्निंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। ही इज़ लीनिंग मीन्स झुका हुआ। वो कागज़ों से भरी एक डेस्क पर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। क्या है वहाँ पे? उसके पास गिलास में मुरझाए हुए वॉयलेट्स आर फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर्स। वॉयलेट्स के फूलों का गुच्छा रखा है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, यानी उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं। कर्ली, क्रिस्प मीन्स कर्ली। एंड हिज लिप्स आर रेड एज आ पोमेग्रेनेट, उसके होंठ भी अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज ड्रीमी आईज। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। यानी कि वो थिएटर के निर्देशक के लिए, डायरेक्टर के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। एंड देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो लिखने में असमर्थ है। देयर इज़ नो फायर, वहाँ पर कोई तपिश नहीं है, आग नहीं है, और इसकी वजह से वो बहुत तेज़ ठंड में परेशान हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। एंड वो लिख भी नहीं पा रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, तो मैं एक रात और तुम्हारे साथ में रुक जाऊंगा। यहाँ भी वो एग्री हो गया। Who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. और अबाबिल, जो वास्तव में एक नेक दिल था, उसने पूछा कि क्या वो लड़का नाटककार के लिए दूसरी लाल मणि ले जाए, उस लड़के के लिए, ये उसने पूछा। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि अब बहुत दुख की बात है कि मेरे पास कोई रूबी नहीं है अब। माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरी अब आँखें ही कीमती हैं जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, और वो बहुत ही जो है नीलम पत्थर होता है, उसकी जो प्रेशस स्टोन होता है नीलम, उसे कहते हैं सफ़ायर्स, उससे उसकी बनी हुई वो आँखें हैं जो सबसे महंगी हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो, जो कि इंडिया से यानी भारत से, हमारे देश भारत से लाई गई थी बहुत साल पहले। तो वो एक आँखें बची है मेरे पास। तो अब शायद वो ये चाहता है कि वो उसको जाके दे दे और ये एक भलाई का काम कर दे। इन दिस वे दिस sufficient for today, and we will continue in the next video. Thank you and have a nice day.